रायबरेली के पूरे दुबे लोधवारी गांव से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न सिर्फ लोगों की आंखों को नम कर दिया बल्कि समाज के उस खोखलेपन पर भी चोट की है जिसे हम अक्सर दिखावे की समाज सेवा कहते हैं। कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह आज एक बार फिर उन अनाथ बच्चों मनु, मांडवी, मनीष और संदीप के बीच पहुंची जिन्होंने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के समय जब दिवंगत चिंतामणि रैदास का शव नदी में मिला था तब भी पूनम सिंह ने सबसे पहले पहुंचकर इन बच्चों की मदद की थी। आज फिर उन्होंने बच्चों का हाथ थामा और उनके घर के बाहर पसरे अंधेरे को दूर करने के लिए अपनी ओर से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाई। लेकिन इस दौरान पूनम सिंह का दर्द और गुस्सा भी छलका। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, मैंने भी इसी उम्र में अपने पिता को गोलियों से छलनी होते देखा था, इसलिए मैं इन मासूमों का दर्द बखूबी समझती हूँ। उन्होंने उन लोगों को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी जो इन बच्चों की लाचारी का फ़ायदा उठाकर फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है ये देखकर कि कुछ लोग समाज सेवी और जनप्रतिनिधि बनने के नाटक में बच्चों के हाथ में पैसे रखकर सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए फ़ोटो खिंचवाते हैं। ऐसी हरकतें समाज को शर्मसार करती हैं। पूनम सिंह ने एक बड़ा सवाल सरकार और समाज के सामने भी खड़ा किया कि क्या गरीबों को सम्मान से जीने या सरकारी मदद पाने के लिए पहले अपने पूरे परिवार को मिटते हुए देखना पड़ेगा। उन्होंने अनाथ बच्चों को भरोसा दिलाया कि इस कठिन रास्ते पर वे खुद को अकेला न समझें, वे हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि जो भी अगर कोई आता है और कोई पैसा वगैरह देता है तो उनको वो ना ले, बल्कि इनके गार्जियन को जो है गार्जियन है बैठे बुढ़ा उनको दिलाइए। और मतलब वो जो भी है वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, जो भी गलत करेगा फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो वेद ऐसा है कि मैनेजर साहब का नंबर मुझे दो और तुम खुद जाके बता देना कि मैम का फोन आया था और इसका पूरा करा के हमें चाहिए। ठीक है, हाँ, आधार चारों बच्चों के बन जाएंगे अभी। ठीक ठीक ठीक, बनवा लो। और कोई असुविधा कहीं से भी तुमको जरूरत होती है मेरी, या मेरे को फोन करो। ठीक है, ठीक। अकाउंट नंबर आपके पास है और पासबुक जो किस ब्रांच में खुला है यहाँ पे? हाँ हाँ, रुस्तमपुर में खुला है। इस लड़की के नाम और इसके साथ में ज्वाइंट कौन है? मामी इनके साथ ज्वाइंट है। अच्छा ठीक है, तो उसका अकाउंट नंबर मेरे पास भेजो। रुस्तमपुर के जो मैनेजर है उनका नंबर भेजो मेरे पास। हाँ, और इनके पासबुक आप कल ला करके इस लड़की को दे दो या इसकी मामी को दे दो। एटीएम मिल गया इसको? एटीएम तो आया सर, लड़की के पास है, वो इनका खाता है। हम्म। दीदी, आज आप इस गांव में चौथी बार आई बच्चों से मिलने के लिए और देखें कि जो है इन्हीं 2-3 महीने में मकान भी बन गया, रहने की व्यवस्था हो गई इनकी जो है, तो क्या आज जब कोई नहीं रहेगा तब उन लोगों को मिलेगा आशियाना? हाँ, मैं सोच भी रही थी कि मैं इन बच्चों को देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि क्या जब हिंदुस्तान में माँ बाप मर जाते हैं, घर में कोई नहीं बचता है, तब प्रशासन जागता है, तब यहाँ के नेता और जनप्रतिनिधि जागते हैं। आज इन लोगों को देख करके मुझे वाकई में अपने हिंदुस्तान के सोच पे, हिंदुस्तानियों की सोच पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं किसी के जाने के बाद आते हैं और उसके बाद ये सब चीजें शुरू होती है और ये देखिए खत्म भी होता है कि नहीं होता है, हो सकता है बीच में ही रह जाए। अच्छा, आज आई हैं तो आज इन बच्चों से या यहाँ के लोगों से क्या समस्या? देखिए, मैं यहाँ पे आई थी, एक कार्यक्रम है वहाँ पे आई थी, लेकिन मुझे ये था कि मैं इन लोगों से जाकर के मिलूं। और खास तौर पे ये बच्ची जो है, ये इसको पता नहीं क्यों जब मैं इसको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अंदर से पता नहीं, मुझे लगता है कि एक प्यार सा उमड़ता है। और एक शायद मैं भी एक बेटी हूँ और अपने पिता को मैंने बहुत कम उम्र में खोया था, तो इस वजह से मैं आकर के मिलना, मुझे लगता है कि मैं इनके लिए किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत संतोष मिलेगा, आत्म संतोष मिलता है मुझे जब ऐसे लोगों के साथ में मैं कुछ कर पाती हूँ इनके लिए। तो आज क्या समस्या है? आज भी कुछ समस्या देखी आपने? नहीं, समस्या नहीं देखी है। बीच में मैंने सुना था कि कुछ लोगों ने आकर के इन लोगों को पैसा दिया, फोटो खिंचाया और लेकर के चले गए।
उसके बाद फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे जो लोग आते हैं इनको सहायता करने की कोशिश करते हैं जो कुछ लोग, तो इन लोगों को मिलता नहीं है, वो दूसरे लोग ले लेते हैं। और इनका बैंक अकाउंट वगैरह था, तो इस बारे में जानकारी मुझे करनी थी कि इनका अकाउंट वगैरह खुला है कि नहीं खुला, और इन लोगों के पास क्या क्या कमी है और क्या इनको चाहिए। इनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित भी चीजें मुझे देखनी थी कि ये लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्या कैसे चल रहा है इन लोगों का। तो एक साथ समझा जाए कि आप इन बच्चियों को एक गोद के तौर पे ले रही हैं? देखिए, गोद पे तो कोई किसी को नहीं ले सकता है, ठीक है, क्योंकि गोद तो धरती माँ की है और धरती माँ तो सबकी है। तो बस ये है कि बस मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं। मैंने बताया ना कि मैंने अपने पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया था, और माँ बाप का जाना क्या होता है वो इतना जो दर्द है, और वो भी इतने कम उम्र में, इसको मैं बहुत बुरी बहुत महसूस करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं हमेशा आती रहूंगी। इन बच्चों पे विशेष निगाह है। मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बने, क्योंकि अगर इनको सही दिशा नहीं दी गई तो हो सकता है कि कल को ये गलत रास्ते पे चले जाए। तो बस मुझे ये है कि मैं इन लोगों के लिए, इनको मैं जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से इनके लिए मैं खड़ी रहूं, इनके लिए।